श्रद्धा और पर्यटन के केंद्र प्रमंडल में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाया गया बायोडायवर्सिटी पार्क आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। करीब 250 कनाल भूमि पर करोड़ों रुपए की लागत से विकसित किए गए इस पार्क का काम 5 साल बीत जाने के बाद भी अधूरा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उचित रखरखाव न होने के कारण पार्क में स्थापित की गई सुविधाएं अब जर्जर हो चुकी हैं। पार्क में बच्चों के लिए लगाए गए खेल उपकरण, कुर्सियां और व्यू पॉइंट टूट चुके हैं। स्मृति वन, तुलसी वन और वहां बनाई गई कृत्रिम झील सरोवर भी देखरेख न होने के कारण खराब स्थिति में है। लोगों ने वन विभाग से पार्क की सुध लेने और रुके हुए कार्यों को तुरंत शुरू करने की अपील की है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बारिश और बाढ़ की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है और बजट का अभाव काम में बाधा बन रहा है। जो ये पार्क डाइवर्सिटी पार्क फॉरेस्ट वालों ने जो बनाया है, इसके ऊपर करोड़ों रुपए की लागत से जो खर्चा किया है, उस खर्चे का सारा भी दुरुपयोग हुआ है, पैसे का सारा दुरुपयोग हुआ है और जो भी सामान है सारा टूट गया है यहाँ पे। इसके ऊपर कोई रख रखाव के लिए इन्होंने कोई आधा अधिकारी कोई नहीं रखा है इसके लिए। और एक जैसे यहाँ पे प्रथा चली थी कि जो भी पुरुष जिसके डेथ हो जाती थी उनके नाम का यहाँ पे एक पेड़ लगाते थे, लेकिन अभी उसकी वो भी कोई बात नहीं चल हो रही है। तो हम कहते हैं कि इसके लिए कोई संज्ञान लिया जाए और हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि इस पार्क के ऊपर भी संज्ञान लिया जाए और जहाँ पे जो बच्चों के आने जाने के लिए जो झूले वगैरह पहले लगे थे वो सारे टूट गए हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए ताकि यहाँ पे यात्रा जो बढ़ सके। आज मैं बायोडाइवर्सिटी जो पार्क प्रमंडल में बना हुआ है और जो करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ है, पहले इस पार्क में जो थे हमारे डीसी जो सांबा में रह चुके हैं अभिषेक शर्मा जी भी आए हैं, हमारे चेयरमैन साहब भी आए हैं, जहाँ पर इतनी खूबसूरती बनी हुई थी कि लोग बाहर से आकर जो हमारे पर्यटक हैं जहाँ पर आकर बैठते थे, जहाँ पर तुलसी वन लगा हुआ था, जो सरोवर है वो बना हुआ था, डैम बना हुआ था और करोड़ों रुपये इसकी फेंसिंग पर लगा दिए हैं जंगलात विभाग ने। तो पहले तो मैं समझता हूँ कि पहले जहाँ संजीव वर्मा जी जो थे वो कमिश्नर सेक्रेटरी थे, तो वो जहाँ पर महीने के महीने आते थे और इसकी देख रेख होती थी और इसको बनाने के लिए मैं समझता हूँ कि 3-4 जो DFO वो वहाँ पर लगाए हुए थे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी देख रेख नहीं हो रही है। जहाँ हैवी रेनफॉल हुआ है, जहाँ जंगले टूट गए हैं, जहाँ पर सरोवर है उसमें पानी नहीं है, जो भी है, तो मैं ये आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी अब कमिश्नर सेक्रेटरी बनी हुई हैं माननीय शीतल नंदा जी, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो प्रमंडल का दौरा करें और देखें ये करोड़ों रुपए की लागत से जो जहां पर बना हुआ है और ये सारे की सारी पब्लिक मनी है जिसका जो है वो ठीक तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो बायोडाइवर्सिटी पार्क बना हुआ है, स्मृति वन बना हुआ है, जो जिन लोगों के लोग चले उनके नाम पर वहाँ पर पौधे लगाए जाते थे और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता था, लेकिन अब इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं पुनः आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि इसकी ओर ध्यान दिया जाए ताकि हमारे जो पर्यटक आए वो जहां पर आकर बैठे और इसका उपयोग करें। अगर आपका ई-रिक्शा आपको परेशान कर रहा है और बार बार खराब हो रहा है तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब साई ओम पावर सिस्टम लेकर आए हैं डबल धमाका ऑफर। पहले ऑफर में आपको मिलेगा एक्सचेंज ऑफर, यानी आप अपना पुराना ई-रिक्शा देकर ले जाएं नया एक्साइड नियो ई-रिक्शा मात्र 1,20,000 रुपए में, यानी पुराने ई-रिक्शा से भी निजात और नया ई-रिक्शा भी। अगर आपके पास पुराना ई-रिक्शा नहीं है और आप नया ई-रिक्शा लेने पर विचार कर रहे हैं, दूसरी ऑफर है आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा एक्साइड नियो ई-रिक्शा अब 2,60,000 रुपए के बजाय मात्र 1,40,000 रुपए में, यानी 1,20,000 रुपए की बड़ी छूट और एक्साइड के विश्वास के साथ पाएं सबसे सस्ता एक्साइड नियो ई-रिक्शा, वो भी नए फीचर्स व अधिक पावर के साथ। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर है 0191-255-4360 और 0191-3597-929। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।